बिहार की सियासत में बदलाव के बाद से ही सीएम नीतीश कुमार के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के वजीर आजम बनने पर भी चर्चा तेज हो गई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार वजीर आजम बन सकते हैं। इन कयास आराइयों पर बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। इन सभी कयास आराइयों को लेकर तेजस्वी यादव ने जी मीडिया से खास बातचीत की। बिहार में बहार है और मौसम भी बहार वाला है, बारिश हुई है बाहर, इस वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन यहीं से बाहर का आनंद लेना है और बाहर का आनंद अब तेजस्वी यादव भी लेंगे। नए डिप्टी सीएम हैं और क्या क्या प्लान है इनसे बातचीत करेंगे और आखिर कैसे हुआ ये गठबंधन, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तेजस्वी जी, अब आप डिप्टी सीएम की ओथ ले चुके हैं, क्या पहली प्रायोरिटी है इस सरकार की और आपका क्या प्लान है, क्या प्रायोरिटीज है? प्रायोरिटी तो हमारा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है। और जो बेरोजगारी, महंगाई की जो मार है, ये सारे इश्यू तो रही। और जो पहले से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, उसको और तेजी और रफ्तार का है, जन कल्याण का है, लोगों के साथ न्याय हो, निष्पक्ष सरकार रहे, सबों की सुने, सबों के कड़े, ऐसी सरकार हम देने की कोशिश करेंगे लोगों को। 2020 में आपने सबसे बड़ा जो नारा दिया था 10 लाख रोजगार का, नौजवानों को आपसे बहुत उम्मीद थी और अब लोग भी आपके पीछे दौड़ते थे। अब उस मौका आया है आपको लोगों को रोजगार देने का। नीतीश कुमार जी के साथ आपकी कल भी बैठक हुई, परसों भी बैठक हुई, क्या 10 लाख रोजगार को लेकर कोई प्लान बना है? कैसे रोजगार देंगे लोगों को? देखिए, 2020 में हमारा मुद्दा रहा और अभी तक भी हमारा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी सही मायने में सबसे बड़ी समस्या बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। केंद्र सरकार तो नौकरियां खा गई, सब कुछ ख़त्म कर दिया, कारखाने बंद हो गए, कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 लाख का जो वादा हमने किया था, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जब वादा 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे चर्चा की है, वो गंभीर है इस मामले को लेकर के। तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो है देने के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। और आप तो जान रहे हैं अभी ट्रस्ट वोट होना है, एक बार ट्रस्ट वोट हो जाए, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, उसके बाद जो है ये काम होगा, लोगों के लिए ज़रूर होगा। और सब लोग गंभीर हैं और हमारे हाथों नहीं तो नीतीश कुमार जी के हाथों होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी करेंगे तो हमें और खुशी होगी कि जो नौजवानों का सवाल था, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, उसको नौकरी हम लोग दे पाए, रोज़गार दे पाए। लेकिन नौकरी देना जितना हम लोग दे पाएंगे वो हम लोग नौकरी तो देंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में भी निवेश आए, कारखाने खुलें, एक अच्छा माहौल बने, ताकि रोज़गार भी जो है पैदा हो सके। बिहार में बड़ी संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के। बिहार में केला है, मखाना है, भुट्टा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था हम लोग पैदा करते हैं तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी हद तक जो पलायन जो है वो रुकेगा। आपने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तब आपने वायदा किया था कि 10 लाख रोजगार का। कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि एक डील हुई है, डील के तहत आप 2024 के आसपास मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। तो ये माना जाए कि 2024 में आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तब ये सपना पूरा होगा नौजवानों का? अब देखिए, कौन डील, कौन क्या क्रैक कर रहा है, हम अनजान हैं इससे। अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं, हम अपना काम करने में लगे हुए हैं। और ये सब जनता के मन में तो ये सवाल है ही कि भाई जो केंद्र सरकार है उससे त्रस्त है, विकल्प तो चाहिए। तो नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग मिलकर के इस बात को देखें। सारा देश का जो विपक्ष है इस पे विचार करेगा। उनको प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में, नीतीश जी को। अब आप देखिए, हमारे बनाने से कोई बन जाए ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी कह रही कोई वैकेंसी, सब लोग की इच्छा होगी तभी ऐसा हो पाएगा ना।
और जब ये सवाल आया तो हमने तो साफ तौर पे बोला कि ये मुख्यमंत्री जी पे। और एक बात समझ लीजिए, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई हड़बड़ी में नहीं है। बिल्कुल। किस बात का हड़बड़ी भाई? हमारा एकमात्र एजेंडा था भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों को खदेड़ने का, वो हम लोगों ने किया मिलके।